नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गैलेक्सी पर। तो देखो, आज का अपना टॉपिक जो है वो है पोर्टल सिस्टम। आज अपन पोर्टल सिस्टम को समझेंगे कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और क्यों इसकी जरूरत है, आखिर बिना पोर्टल सिस्टम के भी काम चलना चाहिए था क्या, ठीक है। तो देखो, पोर्टल सिस्टम सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जैसे आपको पता है हार्ट से जो ये है आपका हार्ट, और हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलती है उसको बोलते हैं अपन आर्टरी। मैंने आपको पहले ही बताया आर्टरी कहाँ ले जाती है ब्लड को, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी ये हार्ट से दूर ले जा रही है आपके ब्लड को, अवे ले जा रही है। और ये ले गई, मान लीजिए आपके ऑर्गन फर्स्ट के पास, यानी पहले ऑर्गन के पास आपके ब्लड को ले गई। और फिर नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, आर्टरी ले जाएगी ऑर्गन के पास ब्लड को, और वेन इस ऑर्गन से ले जाएगी वापस हार्ट के पास ब्लड को। लेकिन पोर्टल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। पोर्टल सिस्टम में कैसा हुआ, आर्टरी आई, आर्टरी डिवाइड हुई लास्ट में कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में डिवाइड होकर इसने इस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई की, यानी जो भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट से लाई थी इस ऑर्गन को इसने दिए। फिर वापस यहां से कैपिलरी अरेंज हुई, और फिर वापस कैपिलरी यहां से लेके चलेगी ब्लड को, और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेन में। ये भी वेन है, यानी आपके ऑर्गन से जो ब्लड को ले जाती है हार्ट की तरफ वो होती है वेन। लेकिन यहां ये वेन हार्ट की तरफ ना ले जाके इसको किसी दूसरे ऑर्गन को ब्लड को देगी, यानी आपने सोचा ये ऑर्गन 2 है, इस ऑर्गन 2 को इसने ब्लड दे दिया, और फिर ऑर्गन 2 से नई वेन ओरिजिनेट होगी, फिर वो जाएगी हार्ट के पास। यानी यहां पे इस ऑर्गन का सर्कुलेशन जो था, यहाँ पे दो ऑर्गन आपस में कनेक्टेड है सर्कुलेशन से। यानी होता क्या था, नॉर्मली इस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई आई और यहां से वापस हार्ट की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पहले इस ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई आई, इस ऑर्गन से यहां ब्लड सप्लाई आई, और फिर गई वो हार्ट के पास। यानी यहाँ पे दो ऑर्गन आपस में ब्लड सप्लाई से, या दो ऑर्गन के अंदर आपस में ब्लड सप्लाई हो रही है। तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं, तो आर्टरी जो होती है, आर्टरी टर्मिनेट होती है कैपिलरीज में, यानी आर्टरी जहां खत्म हो रही है, जहां टर्मिनेट हो रही है, वहां बनेंगी कैपिलरीज नॉर्मली। और वेन जहां से ओरिजिनेट होती है, या वेन जहां से अराइज होती है, वहां होती है कैपिलरीज। यानी यहां से वेन अराइज हो रही है, यहां भी कैपिलरीज है। लेकिन आपने देखा ये है पोर्टल वेन, जो वेन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की ओर ब्लड को ले जाएगी उसको बोलते हैं अपन पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। और इस पोर्टल वेन की ये खासियत है, इसकी स्टार्टिंग भी कैपिलरीज से होती है, और ये खत्म भी कहाँ हो जाती है, कैपिलरी में। जबकि और वेन क्या होती है, जैसे ये नॉर्मल वेन है, स्टार्टिंग तो कैपिलरीज से होगी, लेकिन जाके वो हार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, यानी वो कैपिलरीज पे खत्म नहीं होगी। लेकिन आप पोर्टल वेन को देख रहे हो, तो पोर्टल वेन की स्टार्टिंग भी कैपिलरीज से हो रही है, और ये खत्म भी कैपिलरीज पे जाके हो रही है। तो पोर्टल वेन की ये खास बात है, कैपिलरीज से स्टार्ट होकर कैपिलरीज पे ही एंड हो जाना। यानी ये ओरिजिनेट भी कैपिलरीज से हो रही है और टर्मिनेट भी कैपिलरीज पे हो रही है। बाकी टर्मिनेशन होता है कैपिलरीज पे, वो आर्टरी होती है। तो पोर्टल वेन की ये खासियत है, ठीक है। अब जैसे ऑर्गन फर्स्ट मान रहे हैं अपन इंटेस्टाइन को, और ऑर्गन सेकंड मान रहे हैं अपन लीवर को। तो देखो, पहले ब्लड कहां से जा रहा है, इंटेस्टाइन का अलग सर्कुलेशन है, ठीक है, मान रहे अपन। लेकिन इंटेस्टाइन से ब्लड जा रहा है यहां पे लीवर की तरफ, और लीवर की तरफ ब्लड को जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लीवर के अंदर यहां पे जो भी इस ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ है न्यूट्रिएंट्स का, या जो भी आपने खाया पिया उसका, किससे, आपकी इंटेस्टाइन से, या मैं कहूं जीआईटी से। तो यहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी सब्सटेंस जाएगा, उसकी पहले लिवर के अंदर चेकिंग होगी। मान लीजिए आपने ग्लूकोज बहुत ज्यादा ले लिया डाइट में, या आपने मीठा ज्यादा खा लिया, तो आपके ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे पहले जाएगा वो लिवर के अंदर, तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन कर लेगा ये लिवर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को वापस से कम कर देगा। या अपन कहें कि जैसे आपने कोई हार्मफुल सब्सटेंस खा लिया, तो पहले तो उसका एब्जॉर्प्शन तो होगा इंटेस्टाइन से, लेकिन वो आगे जब लीवर से पास आउट होगा, तो लीवर उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा। लीवर उसका क्या कर देगा, डिटॉक्सिफिकेशन। ये भी लीवर का एक इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे इसका एग्जाम्पल है एल्कोहल। आपने एल्कोहल लिया, तो पहले वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, पहले लीवर के अंदर जाएगा, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
ठीक है, जैसे आपने ग्लूकोज लिया तो पहले ग्लूकोज लीवर में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। ऐसे आपको पहले इंटेस्टाइन से ब्लड निकाल के लीवर में पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे लीवर से वापस जाएगा वो हार्ट के अंदर। तो जो हार्ट की तरफ ले जाएगी वो वेन हो गई, तो लीवर से वेन अराइज होगी और वो कहां चली जाएगी आपकी, किसके अंदर, हार्ट के अंदर। ये कौन सी वेन होती है, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन होती है, सिंपल। तो ये है पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन की क्या खास बात है, तो पोर्टल वेन की ये खास बात है कि पोर्टल वेन जो होती है वो दो ऑर्गन के बीच में ब्लड सप्लाई करती है, प्लस दोनों एंड पे कैपिलरी मिलती है, ठीक है। और जो आपका इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का, जो आपके इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का जो पोर्टल सिस्टम है उसका नाम देते हैं अपन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसे ही एक पोर्टल सिस्टम और मिलता है अपनी बॉडी के अंदर, वो किस किस के बीच मिलता है। ऑर्गन फर्स्ट में तो अपन कंसीडर करेंगे हाइपोथैलेमस, और ऑर्गन सेकंड में लेंगे अपन एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के बीच में जो पोर्टल सिस्टम मिलता है उसका नाम होता है हाइपोफाजियल पोर्टल सिस्टम। क्या कहेंगे अपन, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये किस किस के बीच में होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। यानी यहां पे जो ब्लड सप्लाई होगी पहले आएगी हाइपोथैलेमस के पास और फिर वो जाएगी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और वापस ब्लड फिर हार्ट के अंदर जाएगा। यानी इस हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो हार्मोन होते हैं उनको क्या करवाते हैं, वो रिलीज करवाते हैं या उनको इनहिबिट करवाएंगे। यानी ये सारे काम बन रहे हैं हाइपोथैलेमस के, यानी हाइपोथैलेमस से उनको पिट्यूटरी के अंदर भेजना जरूरी है। मैं इनको दोनों को आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं और डिटेल में। जैसे ये डायग्राम है आपके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का, पहला सिस्टम है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। मान लीजिए ये है आपका हार्ट, ये आपको हार्ट दिखाया गया है। हार्ट से निकलेगी एब्डोमिनल एरोटा, मतलब आर्टरी निकल रही है, ये आर्टरी है एक तरह से, और वो जाएगी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होगी। यानी यहां से हेपेटिक आर्टरी, यानी ये ओनली ब्लड किसको ले जा रही है, लीवर को, और फिर वो गया लीवर के अंदर, लीवर से हेपेटिक वेन निकली और फिर वापस ब्लड कहां गया, हार्ट के अंदर। ये तो लीवर का स्पेशल सर्कुलेशन है, यानी ये तो लीवर के लिए प्रॉपर चल रहा है। लेकिन इसके साथ में अटैच है आपका पोर्टल, यानी लीवर के लिए अकेला पोर्टल काम नहीं करता, इसका खुद का तो हार्ट से अलग रिलेशन है। और पोर्टल में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन और लीवर दोनों, इंटेस्टाइन और स्प्लीन दोनों ही होते हैं पोर्टल सिस्टम में, यानी स्प्लीन का ब्लड भी लीवर की तरफ जाता है और इंटेस्टाइन का भी जाता है। तो पोर्टल सिस्टम में ऑर्गन वन इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे अपन। तो जैसे स्प्लीन से तो स्प्लीनिक वेन निकली और इंटेस्टाइन से मेजेंट्रिक वेन निकली, और ये दोनों वेन आगे किस में खुली, हेपेटिक पोर्टल वेन में, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाई थी। और हेपेटिक पोर्टल वेन जाएगी आपकी लीवर में, और लीवर से हेपेटिक वेन निकलेगी फिर हार्ट में पहुंच जाएगी। यानी ये पोर्टल सिस्टम है। देखो, हार्ट से स्प्लीन के लिए भी ब्लड सप्लाई आ रही थी, हार्ट से आपके इंटेस्टाइन के लिए भी ब्लड सप्लाई आ रही थी, और ये ब्लड सप्लाई यहां से कहां गई, फिर हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर, फिर वापस। यानी ये जो सिस्टम था ये था अपना पोर्टल सिस्टम। और इसमें ये दिखाया गया है कि ये सिस्टम ओनली लीवर का है, ओनली हेपेटिक सर्कुलेशन है ये। तो हेपेटिक सर्कुलेशन तो चलता ही रहता है, ये एडिशन में चल रहा है आपका कौन सा, इंटेस्टाइन और स्प्लीन से ब्लड आएगा, वो हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर जाएगा, यानी इसको ये तो हो गया ऑर्गन फर्स्ट, ठीक है। यहां से ब्लड आया हेपेटिक पोर्टल वेन से होते हुए लिवर में, लिवर से वापस हार्ट में, ये हो गया आपका ऑर्गन सेकंड। इस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जैसे आपको इस डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है। जैसे मान लीजिए ये तो है आपका स्टोमक, ये क्या है स्टोमक, ये है आपकी इंटेस्टाइन दोनों तरफ से, और जो आपको ब्लू कलर में ये दिखा रखी है वेन, ये वेन है। तो देखो इंटेस्टाइन से भी वेन निकल रही है, ये वेन इंटेस्टाइन से आ रही है, ये स्टोमक से भी जा रही है, ठीक है, और फिर वो किस में खुल रही है, आपके लीवर के अंदर। इस वेन का नाम है
हेपेटिक पोर्टल वेन। इस वेन का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन, ध्यान रखना। यानी ये इंटेस्टाइन और आपके स्टोमक से ब्लड ले जाएगी और कहाँ ले जाएगी, आपके लीवर के अंदर, फिर लीवर से वापस वेन निकलेगी, वो तो हेपेटिक वेन होती है, और आगे जाके वो हार्ट में खुल जाएगी। तो ये तो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अगर मैं आपको हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बताऊं तो पहली बात तो ये किस किस के बीच में होता है, एक तो हाइपोथैलेमस, मान लीजिए ये तो है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये है आपकी पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी में भी ये तो है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो सीधे एक्सोन ही जुड़े होते हैं, किसके थ्रू, आपके हाइपोथैलेमस के थ्रू। आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी जिस बोन के अंदर होती है, आपको आप पढ़ोगे आगे कि पिट्यूटरी जो होती है एक बोन के अंदर सिचुएटेड रहती है, एक बोन के अंदर एक कैविटी बन जाती है, एक गड्ढा बन जाता है, बोन का नाम है स्फिनोइड बोन। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है, स्फिनोइड बोन के अंदर, और आपको उस गड्ढे का नाम भी बताया जाएगा सेला टर्सिका। उस गड्ढे का नाम क्या है, या उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, ठीक है। इसमें ये कैविटी में प्रेजेंट है पिट्यूटरी। और जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी जिस सिस्टम के द्वारा जुड़े हुए हैं उसी को अपन कहते हैं हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, ये लिखा हुआ। यानी यहां पे आपके हाइपोथैलेमस से और एक वेन निकलती है और वो वेन एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई कर रही है। यानी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है, और ये कनेक्शन एक वेन बना रही है जिसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। और इस सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्योंकि कुछ जो ये आपका हाइपोथैलेमस है इसके अंदर कुछ रिलीजिंग सब्सटेंस होते हैं, और वो हाइपोथैलेमस से जब पिट्यूटरी के अंदर आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से किसी जो हार्मोन है उसका रिलीज होगा या उसका इनहिबिट होगा, ठीक है। या तो हार्मोन रिलीज होगा या इनहिबिट होगा, लेकिन उसको करेगा कौन, यहां से जो निकलेगा हार्मोन। जैसे आपने देखा होगा GnRH कहां से रिलीज होता है, GnRH रिलीज होता है आपके हाइपोथैलेमस से, और वो करता कहां है एक्ट, ये आपको होमवर्क है। आप देखना, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, GnRH रिलीज तो होता है कहां से, हाइपोथैलेमस से, लेकिन वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से किसी एक पे काम करता है। तो आप देखना किस पे काम करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर दो हार्मोन निकलते हैं, उनको भी आप देखना कौन कौन से निकलते हैं और वो कहां जाके एक्ट करते हैं, ये आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन में। इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको रिप्रोडक्शन में। और आपको पता करना है क्या ये GnRH हाइपोफाइजियल सिस्टम के थ्रू जाता है या इस एक्सॉन के थ्रू जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा एक्ट कहां कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस चैनल को आप और लोगों को भी वीडियो को भेजना ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। बायोलॉजी अपन अच्छे से करेंगे ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से। ओके, धन्यवाद।